देखिए, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी ने 3 दिसंबर को एक लिखित समझौता किया है। यह समझौता है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ और इस समझौते के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं का समझौते में लिखा गया है कि माननीय ऊर्जा मंत्री के अनुरोध पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सकारात्मक वार्ता के दृष्टिगत अपना आंदोलन 15 दिन के लिए स्थगित करने की सहमति दी। अब 3 दिसंबर के बाद 15 दिन की उनका अनुरोध था, आज 112 दिन गुजर गए हैं और इसके मुख्य बिंदुओं को, जो कोई ऐसी हमारी डिमांड नहीं है, जो सरकार की अपनी नीति है, अपनी पॉलिसी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जब यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अनबंडलिंग की गई तो कंपनियां बनाई गई। 1956 के कंपनी एक्ट के तहत कंपनियों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के चयन की एक प्रक्रिया है, उसमें संशोधन भी किया गया है, वर्तमान सरकार के दौरान किया गया है मई 2017 में, लेकिन उससे चयन करने के लिए अब वो तैयार नहीं है। समझौते में लिखा है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि चयन की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न कर दी जाएगी। अब क्या परिभाषा है शीघ्र की? कल माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ लंबी बैठक हुई, उन्होंने कहा अब हम इसको नहीं कर सकते। तो समझौते पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होने के लिए, बाकी और समस्याएं कर्मचारियों की हैं, उन समस्याओं से अलग भी कुछ बातें पैदा हो गई। ओबरा और अनपारा में 800 मेगावाट की दो इकाइयाँ, जिनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार किया था उत्पादन निगम ने, वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने तैयार किया, लेकिन अब वह एनटीपीसी को सौंपी जा रही है। एनटीपीसी उत्तर प्रदेश में निवेश करे, हम इसके विरोधी नहीं हैं। एनटीपीसी ने सिंगरौली भी किया है, शक्तिनगर भी किया है, रिहंड सुपर थर्मल भी किया है, दादरी में किया है, अंटा में किया है, औरैया में किया है, मेजा में किया है, बिल्लौर में किया है। हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ओबरा और अनपारा में हमारी परियोजनाएं जहाँ स्थापित हैं, हमारी अपनी कॉलोनी ओबरा में 500 एकड़ की कॉलोनी तोड़ी जाएगी और वह एनटीपीसी को दी जाएगी, तो यह तो हमारे घर में एनटीपीसी घुस रहा है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। एनटीपीसी के निवेश का हम स्वागत करते हैं, अन्यत्र उस पर करें। यह हमारी परियोजना है, यह हमको सौंपी जानी चाहिए। वैसे भी एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश को सबसे सस्ती बिजली उत्पादन निगम देता है, सबसे सस्ती बिजली। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारी ओबरा अनपारा परियोजनाएँ जो हैं वह कोयला खदान के मुहाने पर है, वो सोना बरसता है, वहाँ ज़मीन है, पानी है, प्लांट पहले से लगा हुआ है, कोयला खदान का मुहाना है। तो ऐसे में हम अपना सोना एक प्रकार से एनटीपीसी को दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यूनिट से कितनी बिजली पैदा होती है? 3200 मेगावाट बिजली पैदा होगी, 3200 मेगावाट। इसको आप इस तरीके से देखें तो करीब 75 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की बिजली पैदा होगी। आगे की क्या रणनीति है आपकी? कल से क्या करेंगे आप? अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें हड़ताल में झोंका जा रहा है। आखिर वजह क्या दिख रही है, क्यों एनटीपीसी को दिया गया? यह वजह तो जिन लोगों ने दिया है वह बता सकते हैं। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फिर क्यों दिया गया? वजह क्या दिख? मैं बता रहा हूँ, वजह यही है कि वह कोल पिट हेड पर है, वहाँ पानी है, वहाँ ज़मीन है, हमारी अपनी ज़मीन है पावर प्लांट की। आज की तारीख में ज़मीन एक्वायर करना बड़ा कठिन काम है, आज की तारीख में पानी की उपलब्धता बहुत कठिन काम है। वो आपका प्रोजेक्ट था, वो आपको क्यों नहीं मिला, उनको क्यों दिया जा रहा है? ये आई फेल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एनटीपीसी से सस्ती बिजली हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को। आज भी एनटीपीसी से सस्ती बिजली हम देते हैं उत्तर प्रदेश को। सरकार क्या है, जानता है सरकार कहीं गुमराह है? निश्चित रूप से कुछ लोगों ने गुमराह किया, मैं तो यही कहूँगा। इसीलिए आपके माध्यम से मैं अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा रहा हूँ। किसी को आर्थिक लाभ देना तो नहीं उद्देश्य है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन डेफिनेटली उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है। अगर हमारी सब परियोजना जो सबसे सस्ती परियोजना है, जहाँ हमें ज़मीन खरीदनी नहीं है, जहाँ हमें पानी की व्यवस्था करनी नहीं है, जहाँ हमें रेल का लिंकेज पहले से बना हुआ है, जहाँ कोल का लिंकेज पहले से बना हुआ है, तो एक प्रकार से वो तो गोल्डन प्लेट है। वह परियोजना हमारे पास रहनी चाहिए। और वैसे भी आपको बता दूं, उत्पादन निगम अभी तक 900 करोड़ रुपए का मुनाफा दे चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो कुछ भी अच्छा, अगर कोई कहता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हमारे पास नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा एनटीपीसी भी नहीं खर्च करता। वह आरईसी और पीएफसी नाम के 2 संस्थाएं हैं भारत सरकार की, और जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, एनटीपीसी भी पीएसयू है, हम भी पीएसयू हैं। पीएसयू को 80% पैसा वहाँ से मिल जाता है, 20% लगाना पड़ता है, नॉट वन टाइम, विद इन 5 ईयर्स।
तो साल में 100-150 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। तो जो उत्पादन निगम 1000 करोड़ के मुनाफे में है, उसके लिए 100-150 करोड़ तो कोई खास बात नहीं है। ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स का निजीकरण किया जा रहा है। ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट हैं, आउटसोर्सिंग की जा रही है। जैसे ये सरोजनी नगर का हमारा ट्रांसमिशन का प्रोजेक्ट है, सुल्तानपुर का है, कई प्रोजेक्ट हैं हमारे देश में अव्वल हैं, सबसे पहले हमने बनाया है। यह हमने अरबों खरबों रुपए खर्च करके बनाया है। इसको 25-25 साल के लिए प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स कर रहे हैं, यानी हमारी असेट को आउटसोर्स कर रहे हैं। यह सहमत हुई थी, समझौते में लिखा है कि आउटसोर्स नहीं किया जाएगा, अब उससे मुकर गए हैं। तो इसलिए मैं बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, 23 वर्ष में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल नहीं किया। हमें हड़ताल के रास्ते पर ढकेला जा रहा है, हमें फोर्स किया जा रहा है उस रास्ते पर। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। कोई डिमांड नहीं है हमारी, यह समझौता है, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा मंत्री ने किया है। इस समझौते में चेयरमैन को हटाने वाली बात है? बिल्कुल नहीं है, इसमें चेयरमैन की चयन प्रक्रिया की बात है, जो सरकार का निर्णय है। कौन चेयरमैन बने ना बने यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। डिमांड है? बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल। किसने कहा आपसे? मैं पढ़े दे रहा हूँ क्या है इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के संशोधित आदेश 24/5/2017 के आर्टिकल 32(1) के अनुसार ऊर्जा निगमों में चेयरमैन प्रबंध निदेशक के पदों पर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न की जाएगी। इसमें चेयरमैन हटाने की बात कहाँ है? कहीं है चेयरमैन हटाने की बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह ऊर्जा मंत्री जी ने लिखा है कि शीघ्र संपन्न की जाएगी। तो अगर समझौते का ही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो किसी भी आंदोलन के बाद समझौते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो यही कहूँगा। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि सरकार कह रही है कि बहुत से संगठन आप लोग के साथ में नहीं खड़े हैं, उनको सुरक्षा देने की बात कर रही है, तो ऐसा क्यों? दो फाड़ सब संगठन हमारे साथ खड़े हैं, दो फाड़ नहीं है। मैं किसी संगठन पर टिप्पणी नहीं करता, मैं कर्मचारियों के बीच में काम करता हूँ, किसी पर टिप्पणी नहीं करता। सब लोग मेरे साथ हमारे साथ खड़े हैं और कुछ लोग होंगे किसी वजह से। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, हमारे आंदोलन में आज तक 1980 से संघर्ष समिति बनी हुई है, 43 ईयर्स हो गए हमारे आंदोलन में। आज तक कभी एक कंकड़ी भी किसी ने नहीं उठाया, वायलेंस नहीं होती, सुरक्षा देने की कोई बात ही नहीं है। हमारे अपने कर्मचारी हैं, हमारे अपने परिवार के लोग हैं। अगर कोई गुमराह है, जाता भी है, तो भी हमारे परिवार का है। सर, एक चीज और, आज ऊर्जा मंत्री से भी बात हुई, आपकी मांगे पूरी करने पर तो नहीं बोले, लेकिन ये जरूर कहा कि बिजली कर्मी इस समय हड़ताल ना करे। ये महीना राजस्व का महीना है और उनकी पगार भी इसी से आती है, उनकी सुख सुविधाएं। देखिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा मंत्री जी ने, मैंने अभी पढ़ा, उन्होंने अनुरोध किया था कि 15 दिन में ये समझौता लागू हो जाएगा, आप स्थगित कर दीजिए। 3 दिसंबर के बाद 15 दिन 18 दिसंबर होता है। हमने पूरे दिसंबर कुछ नहीं किया। जनवरी के महीने में हमने कहा नया साल की शुरुआत हो रही है, ऊर्जा मंत्री जी से हम लोग 31 दिसंबर को मिले थे। फिर जब यह जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश में G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, इन्वेस्टर समिट हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति आ रही हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति बड़ी गरिमामय होती है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा उससे जुड़ी हुई होती है। हमने एक नोटिस दिया था, हमने उस नोटिस को विड्रा कर लिया और 15 फरवरी तक यह कार्यक्रम थे, हमने 16 फरवरी को दिया है। और 16 फरवरी के बाद कल क्या थी? 14 मार्च थी। 16 फरवरी के बाद 14 मार्च को बात की जाती है और कहा जाता है कि यह समझौता लागू नहीं होगा। तो हमको फोर्स किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। अभी तक कल से आप लोग हड़ताल पे जा रहे हैं 16 मार्च से? जी हाँ, हम हड़ताल हमारा उद्देश्य से नहीं है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो यह भी टोकन है। जैसे आपने कहा मार्च की बात, यह भी टोकन है, अनिश्चितकालीन नहीं है, 72 घंटे की हड़ताल। और उसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे अपनी सिचुएशन, फिर देखेंगे। लेकिन समझौता ऊर्जा मंत्री जी के साथ हुआ है तो इसको लागू होना ही चाहिए, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सर, आप जी नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी हम सबके लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। वो जब कहेंगे तब हम उनसे बातचीत करेंगे। आपने अपनी मांग रखी, डिमांड रखी उनके सामने, मुख्यमंत्री के सामने? हाँ, ट्वीट के माध्यम से हम लगातार मुलाकात के लिए समय नहीं बन रहा, ये एक बार शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचा जाए, बात की जाए। आपके माध्यम से मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ। हम रोज अनुरोध कर रहे हैं उनसे हस्तक्षेप के लिए, और ट्वीट के माध्यम से तो रोज हम कर रहे हैं। और हमारा रुख कितना सकारात्मक है, मैं इसी से आपको बता दूं, कार्य बहिष्कार आज से शुरू हो गया है, लेकिन लखनऊ का बड़ा पर्व है शीतलष्टमी, हमने आज लखनऊ में कार्य बहिष्कार नहीं किया। लास्ट मोमेंट में कल रात को हमने अपने लोगों को रोक दिया कि लखनऊ भी नहीं रुका। आप सीधे प्रयास क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, सिर्फ ट्वीट के माध्यम से क्यों? बहुत से लोग मिलते हैं मुख्यमंत्री
अप्रोचेबल है, क्यों नहीं प्रयास किया जा रहा? नहीं, प्रयास किया हमने, ऐसा नहीं है, प्रयास किया हमने। अधिकारी नहीं मिलने देते। नहीं, ऊर्जा मंत्री ही कहते रहे कि हम आपकी बातचीत करवाएंगे, हम इसको लागू करवा देंगे। अब वो उन्होंने मना कर दिया, अगला वो स्वयं करते हैं। 31 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था आप चीफ सेक्रेटरी से मिल लीजिए, मैं भी उनको फ़ोन करूंगा। हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन ये हुआ इन्वेस्टर समिट में व्यस्त है, यहाँ है वहाँ है, नहीं हो पाई मुलाकात। यह हमारा दुर्भाग्य है। कुल मिला के आप लोग को मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से मिलने का समय नहीं दिया? नहीं मिला, यह हमारा दुर्भाग्य है। तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? अभी तो टोकन स्ट्राइक है। मैं कहता रहा हूँ, हम भी जनता की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए केवल 72 घंटे किया था टोकन। ऊर्जा मंत्री की जो सलाहकार टीम है, क्या उस टीम का निर्णय आप लोगों का निर्णय जो है उनसे सर्वोपरि है, ऊपर है? क्या आप लोग उनसे ज्यादा बेहतर सोचते हैं? नहीं, सलाहकार टीम का मतलब मैं समझा नहीं। तो ऊर्जा मंत्री जिस एनटीसीपी के ऊपर आपने जो आरोप लगाया कि उनको दिया जा रहा है, वो भी पीएसयू है। हाँ। आप लोगों की समिति ने जो वो लिया है कि एनटीसीपी ने कहा हम ही लोगों को मिलना चाहिए। मैं लग रहा मैं अपनी बात समझा नहीं, मैं अपनी बात लग रहा समझा नहीं पाया। जमीन हमारी है, पानी हमारा है, रेलवे लाइन हमारी है, कोयला खदान का लिंकेज हमारा है, ये तो उनकी समिति को ही पता है। तो एनटीपीसी को देने का क्या उचित है? इसलिए आपके मंत्री जी जो है ना, बाहर के राज्य से 30-40 साल बाहर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का बात है नहीं, ठीक है, यही करना चाहिए। यह टेक्निकली सही नहीं है। मैं एक थर्मल इंजीनियर हूँ, मैंने 36 साल थर्मल पावर स्टेशन से काम किया है। टेक्निकली दिस इज नॉट करेक्ट। ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष से कुछ संगठन हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ कौन राजनीतिक, हम लोगों में से किसी का ना किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है और ना राजनीति, कोई नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई नहीं है यहाँ पर। कल एक प्रेस नोट भी जारी हुआ, उसमें कहा गया कि जो है हड़ताल जो है खत्म हो गई, समझौता हो गया है। ये ऊर्जा मंत्री के यहाँ से जारी हुआ है प्रेस नोट। हड़ताल खत्म हो गई? हड़ताल हो ही कहाँ रही? हड़ताल तो कल रात से होगी। हड़ताल हो ही कहाँ रही? हड़ताल तो अगर मजबूर हमें किया गया तो कल रात 10 बजे से होगी। अभी कहाँ हड़ताल हो रही? कल रात 10 बजे। जी हड़ताल वाली बात एक बार पूरे हाँ, देखिए, आज से कार्य बहिष्कार प्रारंभ हो गया है पूरे प्रदेश में, और कार्य बहिष्कार के दौरान भी बिजली का ग्रिड न फेल हो जाए, पूरी तरीके से व्यवस्था अस्त व्यस्त न हो जाए, इसलिए इस कार्य बहिष्कार में जो बिजली के उत्पादन घर हैं, जनरेशन प्लांट हैं, जो ट्रांसमिशन के बड़े सब स्टेशन हैं, उनकी शिफ्ट में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है, जिससे ग्रिड न फेल हो पाए। जो सिस्टम ऑपरेशन है हमारा स्टेट रोड डिस्पैच सेंटर, उसकी शिफ्ट के लोगों को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है। लेकिन इस कार्य बहिष्कार के बावजूद भी अगर इस समझौते का क्रियान्वयन न हुआ तो 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे की स्ट्राइक है, वो अभी टोकन है 3 दिन की है, उसमें शिफ्ट के लोग भी सब शामिल हैं। आप लोगों से एक और अनुरोध करूं, दोबारा आपको भेज दूंगा। कल राष्ट्रीय पदाधिकारी पूरे देश के बिजली इंजीनियरों, बिजली कर्मियों के यहाँ आ रहे हैं। कल भी 4 बजे हम आपको, ठीक है, ले लीजिए, कर लीजिए। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की एक राष्ट्रीय समन्वय समिति है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स, जिसमें 27 लाख बिजली कर्मी है पूरे देश के सभी 32 प्रांतों के। उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी कल लखनऊ आ रहे हैं और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि देश के 27 लाख बिजली कर्मी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के समर्थन में कल सड़कों पर उतरेंगे। कल देश के सभी जनपदों में और सभी परियोजनाओं में विरोध सभाएं होंगी। लेकिन केंद्रीय पदाधिकारी भी कल लखनऊ में आ रहे हैं, वह कल यहाँ पर पीसी भी करेंगे और इसी स्थान पर आम सभा को एड्रेस करेंगे। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ कल 4 बजे के लिए, अलग से मैसेज भी देता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।